तो थंबनेल देखकर आपको मालूम चल गया होगा कि इस वीडियो में हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, सीआरपीएफ की नई भर्ती आ चुकी है जो कि 5175 पदों पर है और इस वीडियो में हम उसके कंप्लीट डिटेल्स पर जानेंगे कि क्या होगी, पहले क्या पात्रता रहेंगी, क्या सिलेक्शन प्रोसेस, क्या एलिजिबिलिटी, सैलरी क्या, हाइट क्या, टोटल चीज़ों के ऊपर हम डीप में डिस्कस करेंगे। तो जो भी कैंडिडेट है इसके लिए इच्छुक है, डेफिनेटली आप यहाँ से वीडियो कंटिन्यू करिए, आपको बहुत मदद मिलेगी आपको फॉर्म भरने में। आइए हम शुरू करते हैं इसके कंप्लीट जानकारी को। सबसे पहले तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की वैकेंसी है जिसमें पद 5175 है और आवेदन शुरू होगी 20 अप्रैल से ये आवेदन शुरू होगी और आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 मई को रहेंगी और आप इस वेबसाइट पर जाकर के इसका ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। चलिए आइए कुछ जानते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यदि आप सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको नीचे दी गई कुछ जानकारियाँ होनी चाहिए। सबसे पहला कि उम्मीदवार भारत का मूल निवासी होना चाहिए और दूसरा उम्मीदवार ने मान्यता बोर्ड से 10वीं पास की हो। बस दो ही एलिजिबिलिटी चाहिए, एक तो आप भारत के मूल निवासी हो और दूसरा 10th पास किए हो किसी भी बोर्ड से। बात करते हैं इसकी एज लिमिट के ऊपर। तो यदि आप ड्राइवर के लिए जाना चाहते हैं तो 21 से 27 साल और यदि आप अदर पोस्ट के लिए तो 18 से 23 साल के लिए होगा। ठीक, और बाकी के आपकी जो सरकारी नियमों के अनुसार जो छूट मिलती है वो आपको मिलेंगी ही। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो यदि आप सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको नीचे लिखे कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सबसे पहला तो आपके पास आधार कार्ड, शिक्षा से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज, चाहे वो मार्कशीट हो, आपकी सर्टिफिकेट हो, हर चीज़ें, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आपके हस्ताक्षर, इसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये इतनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आधार कार्ड आपके पास होनी चाहिए, आधार कार्ड नहीं हो तो पैन कार्ड आपके पास होनी चाहिए, ये आपको होने चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस भी हो तो चलेगा। नेक्स्ट है आपकी, अब हम जानते हैं पोस्ट डिटेल्स के बारे में। तो ड्राइवर की 3176 है, इसमें मोटर मैकेनिकल व्हीकल की 739 है, माली की 142 है, कारपेंटर 123, टेलर 197, ब्रासमैन 175, पाइपमैन 148। इसके बाद आपका बगलर का भी इसमें पोस्ट है 1274, बार्बर 231, हेयर ड्रेसर 3, पेंटर 84, कुक 1426 और कोबलर 118। इसके बाद आपका सफाई कर्मचारी 547 है और इसके बाद वाटर कैरियर 539 पद, वॉशरमैन 343, यानी टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो 5175 पदों पर ये कुल वैकेंसी है। अब आइए हम जानते हैं इसकी फिजिकल के बारे में। तो यदि आप किसी भी कैटेगरी के मेल हो, उनको 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और चेस्ट 80 चाहिए, फुला करके 85 सेंटीमीटर चाहिए, ध्यान में रखेंगे। इसके बाद यदि आप एसटी कैटेगरी के मेल हैं तो आपको 162 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 76 से लेकर 81 आपकी चेस्ट चाहिए। और यदि आप अदर कैटेगरी के फीमेल हैं तो 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, फीमेल के लिए इसमें चेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती। और यदि आप एसटी कैटेगरी के तो 150। ध्यान में रखेंगे, जो भी कैंडिडेट अगर एससी से आते होंगे तो इसमें आप जनरल के ही तरह ट्रीट करिएगा, इसमें आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेंगी। ये आपका भी 170 सेंटीमीटर हाइट लगेंगी और आपकी 80 से 85 आपकी चेस्ट है, तो ध्यान में रखेंगे। एप्लीकेशन फ़ी तो आपकी 100 रुपये जनरल OWS और EWS के लिए लगेंगी, OBC के लिए और SC ST के लिए कोई इसमें फ़ी नहीं लगेंगी। तो ये पूरी जानकारी रही इस वैकेंसी के ऊपर। अब अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप डेफिनेटली हमसे कमेंट में अपना क्वेरी पूछ सकते हैं, डेफिनेटली हम आपकी मदद इसमें करेंगे। तो ये रही पूरी की पूरी जानकारी। अब आप आराम से जाकर के अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आपके पास ये सारी डॉक्यूमेंट उपलब्ध है, डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। 20 तारीख से अप्लाई शुरू होगा, तो आप अप्लाई आराम से कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।